सीएए छत्तीसगढ़ में 63,000 शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। रायपुर में 1625 से ज्यादा पाकिस्तानी शरणार्थी। पंखाजूर के 133 गांव में बांग्लादेशी रिफ्यूजी। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू होने से छत्तीसगढ़ के करीब 63,000 शरणार्थियों को फायदा होगा। ये शरणार्थी 50-60 साल से यहाँ बसे हैं, लेकिन इनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। सभी शरणार्थी रेसिडेंट यानी परमिट या वीजा लेकर यहाँ आ रहे हैं। कई लोगों के पास दस्तावेज भी नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2014 के पहले आए 62,890 लोग यहाँ पर बगैर नागरिकता के रह रहे हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शरणार्थी है। इनमें सबसे ज्यादा पंखाजूर के 133 गांव में रहते हैं। अकेले रायपुर में 1625 से ज्यादा पाकिस्तानी शरणार्थी हैं, जिनके पास रेसिडेंट परमिट और वीजा है। 1100 से ज्यादा यहाँ पर बांग्लादेशी शरणार्थी है, जिनके पास दस्तावेज नहीं है, लेकिन अब ये यहाँ पर रायपुर के मतदाता भी हो गए हैं। छत्तीसगढ़ आयकर विभाग के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। पदोन्नति, नियमितीकरण समेत कई मांगों के लिए उठाई आवाज। छत्तीसगढ़ आयकर विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मुख्यालय के आह्वान पर 11 मार्च से 13 मार्च तक देश के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, प्रधान मुख्य निर्देशक एवं प्रधान आयकर आयुक्त कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। रायपुर आयकर कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने आयकर कर्मचारी की भर्ती नियम सहित अन्य मुद्दों पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से चर्चा कर मांगों का समाधान निकालने का आग्रह किया है। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर 15 मार्च को भोजनावकाश के बाद कार्यालय से बहिर्गमन करने की चेतावनी भी दी है। सीएम साहब बोले, करप्शन पर सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अपराधियों में हो पुलिस का डर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी जिले में भ्रष्टाचार की शिकायत मिले तो सख्त कार्रवाई होगी। रायपुर में कलेक्टर एसपी के पर कॉन्फ्रेंस में सीएम साय ने कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन के कामों पर मैं यहाँ पर खुद नजर रख रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस में पर प्रदेश भर के कलेक्टर और एसपी जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षकों से साफ कह दिया कि अपराधियों में पुलिस का डर होना चाहिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को गुंडागर्दी न हो, यह भी यहाँ पर सुनिश्चित करने को कहा है। गणपति धाम के नाम से जाना जाएगा महामाया पहाड़ का ऑक्सीजन पार्क। वन विभाग ने दी अनुमति। सरगुजा जिले में मौजूद महामाया पहाड़ हाथी पखना स्थित ऑक्सीजन पार्क का नाम वृक्ष मित्र स्वर्गीय ओपी अग्रवाल ऑक्सीजन पार्क के स्थान पर गणपति धाम के नाम से जाना जाएगा। इस प्रस्ताव पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने मुहर लगा दी है। स्वामी आत्मानंद स्कूल राजपुर के प्रिंसिपल और टीचर को नोटिस। बलरामपुर में 5वीं के स्टूडेंट नहीं बता पाए थे मुख्यमंत्री, देश और राज्य का नाम। बलरामपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रायपुर के प्राचार्य और शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पढ़ाई में लापरवाही बरतने पर यह नोटिस जारी किया गया है। एक दिन पहले सामरी विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजपुर को आकस्मिक निरीक्षण किया था। इस दौरान यहाँ पर कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री का नाम, देश का नाम, राज्य के बारे में पूछने पर वे कुछ भी नहीं बता सके। 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा में खुलेआम हो रही थी नकल। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षकों में हड़कंप। सूरजपुर में 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा में खुलेआम नकल करने का मामला सामने आया है, जहां वीडियो में टीचर के सामने परीक्षार्थी बुक के सहारे नकल करते दिख रहे हैं। यह मामला भैया थान ब्लॉक के बड़सरा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का, जहाँ इन दिनों यहाँ पर 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा जारी है। 6 खूंखार नक्सली पकड़ाए। AK-47 और जिंदा कारतूस जब्त। झारखंड से भागकर जसपुर में छिपे थे। बलरामपुर पुलिस के साथ की संयुक्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में पुलिस ने झारखंड के एरिया कमांडर समेत 6 खूंखार नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से AK-47, जिंदा कारतूस, नक्सली ड्रेस और अन्य सामग्री बरामद किया है। झारखंड से भागकर जसपुर में मजदूर बनकर छुपे थे। मोदी की गारंटी के नाम पर छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रही बीजेपी। 70% महिलाओं के खातों में नहीं पहुंचा महतारी वंदन का पैसा। पीसीसी बैच का हमला। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैच ने आरोप लगाया है कि मोदी के गारंटी के नाम पर छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी गुमराह किया है। उन्होंने महतारी वंदन योजना, नक्सली हिंसा और नारायणपुर में छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न मामले
मामले को लेकर सरकार को घेरा, हमला बोलते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार महतारी बंधन योजना को चुनाव से पहले मोदी की गारंटी और छत्तीसगढ़ की हर महिला के खाते में 1000 रुपये प्रतिमाह देने की बात कह रही थी, लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार ने 3 महीने का पैसा नहीं दिया और अब जब पैसे भी दिए गए तो 70% महिलाओं के खातों में पैसा नहीं पहुंचा है। छत्तीसगढ़ को 4 नए आईएएस मिले। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और जांजगीर चांपा में सहायक कलेक्टर के पद पर पहली पोस्टिंग। छत्तीसगढ़ को 4 नए आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी मिले हैं। राज्य सरकार ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 2023 बैच के इन यहाँ पर 4 अधिकारियों के यहाँ पर पोस्टिंग आदेश जारी किया है। आवासीय विद्यालय में 12वीं की छात्रा हुई प्रेग्नेंट, दिया बच्चे को जन्म, आखिर किसकी गलती से हुई जिंदगी बर्बाद। बीजापुर जिले के गंगालू के पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास की छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया है। मामला गंगालू आवासीय विद्यालय का है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। साथ ही अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है। बता दें कि बीती रात लड़की ने पेट दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद गंगालूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। यहाँ चिकित्सकों ने यहाँ पर 12वीं की कक्षा में अध्ययनरत छात्रा के गर्भवती होने की जानकारी दी। साथ ही बुधवार के दिन छात्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया है। हालांकि यहाँ पर जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। बेहतर स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए बीजापुर जिला अस्पताल में भेजा गया है, जहां इलाज जारी है। घटना के बाद जिला कलेक्टर अनुराग पांडे ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के चलते प्रभारी अधीक्षिका को निलंबित कर दिया है। धमतरी से अग्निवीर थल सेना में 63 युवाओं का चयन, कलेक्टर और एसपी ने किया सम्मानित। बोले आप दूसरों के लिए प्रेरणा, खूब मेहनत करें। धमतरी जिले के अग्निवीर थल सेना में चयनित 63 अभ्यर्थियों को सम्मानित करने को यहां पर जिला प्रशासन ने समारोह आयोजित किया था। साथ ही कलेक्टोरेट में यहां पर आयोजित सम्मान कार्यक्रम में सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। कलेक्टर, एसपी और जिला पंचायत सीओ ने सर्टिफिकेट दिए। रायपुर की गूगल गर्ल 95 सेकंड में बता दिया 51 देशों की राजधानी के नाम, इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। अगर आपसे अचानक किसी देश की राजधानी के नाम पूछ लिया जाए तो आप बता नहीं पाएंगे, लेकिन सिटी की अनिका ने जो कारनामा कर दिखाया है जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जिस उम्र में बच्चे बोलना सीखते हैं उस उम्र में रायपुर की मासूम अनिका जैन ने 51 देशों की राजधानियों के नाम एक स्वर में महज 95 सेकंड में बताकर इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली है। सुंदरनगर की नन्ही अनिका की उम्र यहां पर 2 साल 10 महीने है। इससे पहले अनिका ने 1 साल 11 महीने की उम्र में 28 राज्यों की राजधानियों के नाम 37 सेकंड में बताकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो है खिताब अपने नाम किया था। अनिका के माता पिता दोनों यहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट है। वे अपनी बच्ची की इस प्रतिभा को देखकर बेहद यहाँ पर खुश हैं। सिकंदराबाद से दरभंगा के बीच चलेगी होली स्पेशल ट्रेन, छत्तीसगढ़ के यात्रियों को भी मिलेगा फायदा। 21 और 23 मार्च को कर सकेंगे यात्रा। होली का त्यौहार इस साल 25 मार्च को है, इस वजह से ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर सिकंदराबाद दरभंगा के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन 21 और 23 मार्च को चलेगी। भारत शीघ्र होगा प्रदूषण मुक्त, आईआईटी भिलाई ने खोजा अनोखा तरीका। उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं वातावरण को दूषित करता है, लेकिन जल्द ही इस धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके जो है प्लास्टिक तैयार किया जाएगा। आईआईटी यहां पर भिलाई ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। प्रोजेक्ट को लेकर हाल ही में आईआईटी भिलाई ने विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थानों के साथ MOU साइन किया है। जूते चप्पल की हार लेकर पहुंचे कांग्रेस पार्षद, कवर्धा नगर पालिका के CMO के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, लगाए गंभीर आरोप। कवर्धा नगर पालिका के कांग्रेस पार्षद बुधवार को जूते चप्पल की माला लेकर CMO को भेंट करने पहुंचे। यहां पहले से सुरक्षा में तैनात भारी पुलिस जवानों ने पार्षदों के हाथ से जूते चप्पल की माला छीन ली। पार्षदों ने पुलिस के रोके जाने के बाद कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारियों ने CMO को कैबिन में जाकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा सरकार के इशारे में काम करने वाले CMO ने नरेश वर्मा ने नगर पालिका में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत होने के बावजूद बीजेपी पार्षद मनहरन कौशिक को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है। अब बिना सहमति के कांग्रेस की महिला पार्षद सुशीला धुर्वे का नाम PIC सदस्य में शामिल कर उन्हें सभापति बना दिया गया है। इससे नाराज पर कांग्रेस पार्षदों ने CMO के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
आज शाम NIA के आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे मंत्री अमित शाह। अमित शाह आज शाम 5 बजे रायपुर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA रायपुर के यहाँ पर आवासीय परिसर का उद्घाटन वर्चुअल करेंगे। बता दें कि यह आवासीय परिसर सेक्टर 30 यहाँ पर अटल नगर नवा रायपुर में निर्मित है। 1.5 साल में पैसे डबल करने 1,65,000 की ठगी। सरगुजा में ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर लिए पैसे, कमरधा से 2 गिरफ्तार। सरगुजा में निवेश की यहां पर रकम 1.5 साल में दुगनी करने का झांसा देकर 2 युवकों ने 1,65,000 रुपये की ठगी की है। पैसे वापस नहीं मिलने पर युवक ने मणिपुर थाने में 11 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने कमरधा के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ज्योत्सना महंत के खिलाफ भाजपा ने दागा कार्टून बम, तख्ती में दिया परिचय, मैं आपका लापता सांसद। कोरबा लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के दोनों प्रत्याशियों की सूरत साफ होती ही सियासी वार शुरू हो चुका है। अब घात प्रतिघात के लिए तरह तरह के हथियार आजमाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर जो है पतझड़ की चिलचिलाती धूप में सोशल मीडिया का माहौल उस वक्त यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सियासी और साथ ही बेहद गर्म हो चला जब भाजपा ने एक कार्टून यहां पर बम फेंका। जांजगीर में युवती से गैंगरेप, 2 दोषियों को 20-20 साल की जेल, 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जांजगीर चांपा जिले में युवती से गैंगरेप के 2 दोषियों को 20-20 साल जेल की सजा सुनाई गई है। उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना नवागढ़ थाना क्षेत्र में 22 सितंबर 2022 की है। दोनों दोषियों खिखराम रोहिदास और मनहरन रोहिदास को जेल भेज दिया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को मिला अवार्ड, दिल्ली में किया गया सम्मानित। वर्ल्ड ट्रेवल और टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को अवार्ड दिया है। यह अवार्ड नई दिल्ली के होटल ललित में G20 शेरपा अमिताभ कांत और केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के महानिदेशक मनीषा सक्सेना ने प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ में नक्सल मुठभेड़ में महिला को लगी गोली, पुलिस का दावा, कई नक्सली घायल। जसपुर में AK-47 के साथ 6 नक्सली गिरफ्तार। बीजापुर में एक बार फिर से यहां पर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। करीब यहां पर आधा घंटा दोनों ओर से यहां पर गोलीबारी हो रही थी। साथ ही क्रॉस फायरिंग में एक ग्रामीण महिला को गोली लगी है। उसे जगदलपुर के डीमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का दावा है कि मुठभेड़ में कुछ नक्सली भी घायल हुए। मौके से हथियार, विस्फोटक समेत दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ में 2 वर्ष में 16,500 से अधिक गांव बने। ODF+ वेरिफिकेशन भी हो चुका है। प्रदेश में स्वच्छता को लेकर लोगों में तेजी से जागरूकता बढ़ रही है। प्रदेश को जनवरी 2024 में देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य होने पर पुरस्कृत किया गया था। 2 वर्ष के भीतर 16,608 गाँव ने खुद को यहाँ पर ODF+ घोषित किया है, जिनमें से 4,752 गाँव को तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया गया है। UPSC के तर्ज पर होगी CGPSC की परीक्षाएं, किया गया आयोग गठित। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। इस संबंध में महानदी भवन मंत्रालय स्थित सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में गठित आयोग छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर पारदर्शी बनाने हेतु सुझाव देने के साथ ही विभिन्न विभागों के लिए परीक्षा आयोग का वार्षिक कैलेंडर बनाने तथा परीक्षार्थियों में आयोग के प्रति पर विश्वसनीयता बनाए जाने के लिए भी सुझाव देगी। छत्तीसगढ़ में 16 से 18 मार्च तक बारिश की चेतावनी। रायपुर में तापमान 38 डिग्री के पार। प्रदेश में डोंगरगढ़ सबसे गर्म रहा। छत्तीसगढ़ में 16 से 18 मार्च तक बारिश के आसार हैं। सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक ऐसा यहाँ पर जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होगा। मौसम में नमी की मात्रा बढ़ेगी, जिससे अधिकतम तापमान के साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी।
बृजमोहन ने दी अपने विभागों के 3 माह की प्रोग्रेस रिपोर्ट। 5 साल बाद फिर लौटी राजीव कुंभ की भव्यता। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में 4200 से अधिक रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। शायद सरकार के 3 माह पूरे होने पर शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपने विभागों के 3 महीनों की प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 माह के अल्प समय में ही कई बड़े फैसले और साथ ही दूरगामी निर्णय लिए हैं। आने वाले समय में यहाँ पर विकसित भारत की संकल्पना को संपूर्ण करने के लिए छत्तीसगढ़ में भी तैयारी की जा रही है। विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, धर्मस्व और साथ ही पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की गतिविधियां तय की गई है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। दोस्तों आज का न्यूज़ आप सभी को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।